अस्सलाम वालेकुम, हबीबी नदीम मेमन फ्रॉम लैंडमार्क रियल्टी। वेल, स्टेशन से नजदीक अगर बड़ा कारपेट ढूंढ रहे हो तो आलिशान आर्केड इज द परफेक्ट चॉइस, बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट है जहां पे आपको बड़ा वाला कारपेट मिलेगा। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इंशाल्लाह अगले साल इसका पोजीशन मिल जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। बेस्ट पार्ट ये है कि स्टेशन से हार्डली 1 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या थाना भी आपको जाना हो तो बहुत ही नियरली आप जा सकते हो। सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका ऑन रोड प्रोजेक्ट है, कहीं भी आपको अंदर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मैडम क्या कहेंगे, मुमरा में ऐसी भी चर्चा हो रही है कि जो काम आमदार ने नहीं कर पाया वो नजीमुल्लाह ने किया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सभी तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया आने का, और मेरे साथ यहाँ शहर के तमाम नौजवान, बुज़ुर्ग, ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। मम्मू भाई, बशीर भाई, मोहसिन, सद्दाम और तनवर नगर सोसाइटी के तमाम नौजवान। और मैं देख रही हूँ जब से नजीब भाई ने ऐलान किया है प्लेग्राउंड का और जब से इसका उद्घाटन हुआ है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम अधिकारी और टीम नजीब मुल्ला जब यहाँ उद्घाटन करके गई, तब से शहर में मची प्लेग्राउंड को लेकर एक हलचल। और फिक्रमंदी के साथ तमाम शहर के जिम्मेदारान, टीम नजीबुल्ला और मुमरा स्पोर्ट्स काउंसिल के तमाम जिम्मेदारान, जिसमें हनीफ भाई और तमाम लोग यहाँ पर आकर डेली जायजा ले रहे हैं। और ये बात तो हकीकत है कि जिस शहर के आवाम को आज तक किया विधायक ने गुमराह, और प्लेग्राउंड के नाम पर सिर्फ दिया गया है जुमला, और वो सिर्फ जुमला ही देंगे। और बेहतरीन बात यह है, एक शख्स इस शहर से हारने के बावजूद भी जो कमिटमेंट उन्होंने इलेक्शंस के दरमियान दिया था कि मैं मुमरा शहर को दूंगा एक प्लेग्राउंड, आज वो प्लेग्राउंड का काम चालू है। डे 1 से लेके आज तक तकरीबन ये प्लेग्राउंड का उद्घाटन होकर 1 हफ्ता हो जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते से कंटिन्यू जेसीबी लग रही है और लेवलिंग का काम हो रहा है। अब जब बोलते ना तुमसे नहीं हो पाया तो किसी ने किया, तो उनका दुख रहा है पेट, लेकिन उसका खैर कोई नहीं है हमारे पास इलाज। बात सिर्फ सिंपल है कि ये सार्वजनिक प्लेग्राउंड है, ये एमसीए का प्लेग्राउंड नहीं है जिसको चार्जेबल होगा। ये वो प्लेग्राउंड है जहाँ गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, दोनों का बच्चा खेलेगा। यहाँ हम फुटबॉल भी खेलेंगे, यहाँ हम क्रिकेट भी खेलेंगे, यहाँ हम कबड्डी भी खेलेंगे, जो मर्जी चाहे हम यहाँ करेंगे, और बिना पैसा दिए इंशाल्लाह इस सार्वजनिक प्लेग्राउंड को मुमरा शहर इस्तेमाल करेगा। मैडम, प्लेग्राउंड तो दिया, पर यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा भी कहा जा रहा है विरोधियों की तरफ से कि यहाँ पर गटर है, चाली है, रहीवासी एरिया है, तो कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्ब होगा, बार बार बॉल गटर में जाएगा, ऐसे भी कहा जा रहा है। कई लोगों ने वीडियो यहाँ पर आके बनाए, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई मसला नहीं है। विधायक जी ने कहा था गावस्कर कीचड़ में खेलता था, जब वो कीचड़ में खेलता था तो यहाँ नाला है, यहाँ गटर है, आप उसकी चिंता ना करें। आपने शहर को प्लेग्राउंड दिया क्या? नाला, हाँ, नाला गटर कहाँ नहीं है? एयरपोर्ट के पास धारावी एरिया भी है ना। शहर शंघाई तो नहीं बना, लेकिन शहर को प्लेग्राउंड जरूर मिला। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? खेलेगा मुमरा, बढ़ेगा मुमरा, चाहे वो गटर में खेले चाहे वो नाले में खेले, लेकिन हमारे शहर को प्लेग्राउंड मिला। आपने क्यों नहीं दिया? आपने जिस जगह को कहा कि जाओ वहां में, मैंने देखा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि मैंने दिया ना शहर को प्लेग्राउंड, जाओ जाके खेलो ना। एक पिच बना ली और कहा मैंने प्लेग्राउंड दे दिया। वो कहते हैं एमसीए का, शमीम भाई ने कहा एमसीए इज नॉट चार्जेबल। क्यों शमीम भाई के कंधे पे हर वक्त बंदूक रखते हो? क्यों शमीम भाई को फंसाते हो? विधायक आके अगले दिन स्टेटमेंट देते हैं कि बॉम्बे में 2500 है, लेकिन मुमरा में कम से कम 1000-1500 उसके कुछ चार्जेस होंगे। क्यों? हमको चार्जेस नहीं चाहिए, हमको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, हमको सार्वजनिक प्लेग्राउंड चाहिए। गरीब तख्ता आवाम नहीं अफोर्ड कर सकती, उनका क्या? मैडम, आप 30 नंबर से है और आपकी माँ यहाँ पर नगर सेविका रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेग्राउंड है ये अधिकृत है या अनधिकृत है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा ना पहले से, क्योंकि आप थाने महानगर पालिका में थी, तो ये बात तो पता ही रहेगी यहाँ पर प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं डिक्लेयर किया कि यहाँ पर एक प्लेग्राउंड है? हमारा ये प्लेग्राउंड का पहले जहन में नहीं था। जो प्लेग्राउंड नजीब भाई ने लाया था, जो इलेक्शन के वक्त पे उन्होंने अनाउंस किया था,
वो प्लेग्राउंड के पेपर्स और लीगली उस प्लेग्राउंड को उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों तक बताया। लेकिन अपने विधायक के पोस्ट के जरिए, अपने पावर के जरिए उन्होंने जिस तरीके से उसको बदलने की, हेराफेरी करने की कोशिश की और उन्होंने एमसीए को दे दिया। एक सार्वजनिक प्लेग्राउंड जो हम पाम रिवेरिया में दे रहे थे, लेकिन अब वो एमसीए को हैंडओवर हो गया। शहर को एमसीए नहीं, शहर को सार्वजनिक प्लेग्राउंड चाहिए था। ये एक जो रिजर्वेशन जगह है जो आज भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ताबे में है, जो मुमरा स्पोर्ट्स काउंसिल के जिम्मेदारों के साथ जब नजीब भाई की बात हुई तो हमने इस जगह के बारे में, जब नजीब भाई ने पूरा फाइंड आउट किया, इसके पेपर वर्किंग भी चालू है और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में इसके पेपर्स को लेकर नजीब भाई आप लोगों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सवाल ये है कि आप लीगल और इलीगल की बात मत करो। मुमरा की जमीनों को बेच का है विधायक, अगर वो लीगल और इलीगल की बात करेंगे तो बड़े अफसोस और शर्म की बात है। तो आपको ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज तक स्लॉटर हाउस नहीं आया, कब्रिस्तान की जमीनों के हेरा फेरी, कब्रिस्तानी की मिट्टी चोरी, इसके ऊपर कभी बात करें। और ये लीगल और इलीगल टॉपिक से ज्यादा अच्छा ये है कि आप बात करें शहर के विकास के ऊपर, जो आपने कभी नहीं किया। सिर्फ आप आज तक शहर को सिर्फ जुमला दे रहे हो। हैंगिंग मार्केट आज तक शहर को नहीं मिला। गुलाब पार्क मार्केट देखिए, रास्ते पे आता है मार्केट, कितनी ट्रैफिक होती है। आज तक हमारे शहर में एक ट्रैफिक सिग्नल्स की फैसिलिटीज नहीं हो सकती है। हमारा सिटी इतना कंजेस्टेड है, एक एम्बुलेंस नहीं जा सकता है। तो 15 साल में आज तक ये छोटी छोटी बेसिक सुविधाओं से हमारा शहर महरूम है, और आप बातें कर रहे हो लीगल और इलीगल की। तो आपको ये सारी बातें, मार्केट की बात की जाए तो वही मार्केट आपके ही वार्ड में आता है, तो आप हमने भी तो कहीं कर सकते हैं ना? नहीं, ऑफ कोर्स हमने क्यों, जब रिजर्वेशन जगह आप बेच खाओगे तो कहाँ मार्केट जाएगा? आप बताएं कहाँ जाएगा? आप अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जमीनों को बेचोगे तो गरीब आवाम क्या करेगी, कहाँ जाएगी? आप उनको कोई भी कोने में ढकल दोगे और बोलोगे धंधा करे, तो क्यों वो करेंगे? उनका घर है, उनकी जो रोजी रोटी जहाँ से चल रही है, उनको आप लीगल मार्केट दो ना, क्यों नहीं देते हो लीगल मार्केट? इस टाइम आप लोग साथ में थे वो मार्केट के टाइम पे, आप लोगों ने काफी मार्केट के लोगों को, हॉकर्सों को बैरिकेड के पीछे डाला था, तो आज आप लोग विरोध क्यों कर रहे हो उसका? जब आप साथ में थे तो वो सुने ठीक मेरी था। बात, आप मेरी आप सुने, हम जब उनके साथ थे तभी भी हम विरोध में उनके बात करते। आपको दबाव बनाए रखा था, दबाव में आप लोग काम कर रहे थे क्या? नगर सेवक होते हुए दबाव में काम कर रहे थे आप लोग? पहली बात, प्रेशर में मैं किसी के काम नहीं करती, और दूसरी चीज ये है कि हम जब उनके साथ थे तो हम उनसे हमेशा इस बात पे लड़ते थे, और मार्केट में जितने भी हफ्ता खा रहे ना उनके ही लोग खा रहे हैं। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मार्केट में हफ्ता मुझे जाता है या जफर नुमानी को जाता है या राजू अंसारी को जाता है। आरोप भी लगा भी नहीं है नहीं, आप लोगों पर कभी? क्योंकि ये आरोप लगेगा भी नहीं भाईजान, क्योंकि ये हमारा काम ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल टू डू फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो गरीब तख्ता हॉकर्स का हफ्ता खाना वो हमारे खून में नहीं है। वो सदियों से जिनके खून में चला आ रहा है वो अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। ये वो विधायक के लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। बात बहुत सिंपल है, जब हमने कहा गुलाब पार्क मार्केट को आप दो शिफ्टिंग, तो उन्होंने रिजर्वेशन जमीनों को बेच दिया। आज तक गुलाब पार्क मार्केट रास्ते पे बैठा है। ठीक है, हम कार्रवाई करते रहते हैं, क्योंकि हम जब ज्यादा कंजेस्टेड होता है, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, तो हम कार्रवाई करते। लेकिन उनका सवाल भी सही है ना, हम जाए तो जाए किधर? उनको दो, आप शिफ्ट करो, डंपिंग ग्राउंड दो शहर को। शहर के बीचों बीच कचरा है, क्यों नहीं है डंपिंग ग्राउंड? 9 मुमरा प्रभाग 9 समितियां हैं, जिसमें से 8 समितियों के कचरे बराबर डंप हो रहे हैं। सिर्फ मुमरा और कौसा का कचरा डंप क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हमारा कचरा शहर के बीचों बीच हो रहा है? जब 8 समितियों के पास डंपिंग ग्राउंड है तो मुमरा के पास क्यों नहीं? मैडम, आप लोगों ने कभी आवाज उठाई इसके बारे में? हम कमिश्नर से कई बार मिले, कमिश्नर साहब से कई बार मिले। हमने कमिश्नर साहब को कई बार कहा शहर को डंपिंग ग्राउंड दो, क्यों नहीं देते हो? कभी किसी का लैंड यूज कर लिया तो कभी किसी का लैंड यूज कर लिया। ये कचरा सिर्फ रोटेशनली सब टन बाय टन, कभी इधर तो कभी उधर। अरे कचरे का एक प्रॉपर डंपिंग ग्राउंड दो। बीचों बीच कचरा कब तक शहर के फेंकोगे? और देखिए, ये जो कचरे पर राजनीति है ना, ये इन्हीं के लोग करते, रास्ते पे फेंक देते कचरा और फिर वही उठाते, वही साफ करते। विधायक जी की बेटी भी आई थी ना, उन्होंने भी कमिश्नर से मुलाकात की थी, तो क्यों नहीं उसके बाद उन्होंने कोई ठोस एक्शन लिया? कचरा उठा दिए, उसके बाद वो चले गई, उसके बाद फिर वही हाल। मैडम, कल जफर नुमानी साहब भी इधर आए थे, हमने उनसे भी ये सवाल किया था, जिस तरह ये प्लेग्राउंड दिया गया है बच्चों को खेलने के लिए, उनकी मेहनत कहीं ना कहीं काम आई, जो वो हड़ताल पे बैठे थे। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर डेली कोई ना कोई नेता यहाँ पर आ रहा है और वीडियोस बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए प्लेग्राउंड दिया है क्या? वीडियो बनाने के लिए प्लेग्राउंड दिया गया है क्या? अरे जब आप काम करोगे तो आप आवाम तक पहुंचाओगे नहीं?
तो हर लाखों की आबादी का मुमरा शहर, नजीमुल्ला आकर डिक्लेयर कर चुके, फिर उसके बाद हर एक नहीं, नेता हम आ रहा है, कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। हम बनाएंगे, हम रोज बनाएंगे, जब तक प्लेग्राउंड तैयार नहीं होगा तब तक हम रोज बनाएंगे। आप लोग विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि विधायक के लोग आते हैं यहाँ पर श्रेय लेने का काम करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं श्रेय भी ले, क्यों नहीं लेंगे? तो बनने के बाद एक बार जब बनने के बाद भी लेंगे। सर उसमें मैं आपको बोलूंगा, जैसे कब्रिस्तान का काम हुआ उसके ऊपर कोई ने ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ की मिट्टी का क्या हाल हुआ, वहाँ के क्या क्या अमलनामे बारह है सबको मालूम है। तो जब सबने यही बोला था कि यहाँ के नगर सेवक का काम था उस पर ध्यान रखने का, तब ध्यान रखने आ रहे तो भी आप लोगों को तकलीफ हो रही है। नहीं, जो अपोजिशन की बात आप बोले ना कि लोग ये बोलते, तो आपको तकलीफ कब हो रही है कि हम देख देख करने आ रहे हैं कि काम सही हुआ कि नहीं हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं? अभी आप पूछ रहे हैं क्यों आ रहे? अरे भाई हम तो उनको भी बोल रहे ना, आप भी आओ। अच्छा नहीं मैम, आप अभी यहाँ पर मैं रोज आऊंगी, मेरे प्रभाग में आता है, सुने, मेरे प्रभाग में आता है, मैं रोज आऊंगी और यहाँ के हर नौजवान आएंगे, यहाँ के हर बुजुर्ग आएंगे। शहर लाखों की आबादी का है, 15-16 लाख का शहर, वो सभी लोग आएंगे क्योंकि शहर को आज तक जुमला मिला। जब मिल रहा है प्लेग्राउंड तो इस खुशी में सब आएंगे। मैडम आप आ रहे तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा प्ले ग्राउंड इस टाइप बन रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? आपने प्लेग्राउंड के आगे एक छोटा सा प्लेग्राउंड और अभी देखा तो है? मेरी नजर नहीं पड़ी, जाते जाते देखते आप अपना प्रभाग आप बता रहे हो कि मेरा प्रभाग नहीं, लेकिन मेरी नजर नहीं पड़ी ना, नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी। अच्छे कामों पर नजर नहीं पड़ी। नहीं, हो सकता अच्छा काम हो रहा होगा, जाते जाते देख लूंगी और जो कोई कर रहा है उनको मुबारकबाद देते हुए चली जाऊंगी। मेरी नजर नहीं पड़ी, अब इंसान हूँ भाई, फरिश्ता थोड़ी, नहीं दिखाई दिया तो नहीं दिखाई दिया एमसीए का 5 एकड़ का ग्राउंड आ रहा है। हाँ एमसीए तो आ रहा है, एमसीए जहन में है ना, क्योंकि वो एकड़ का ग्राउंड बाद में आ रहा है, पहले कमीशन आ रहा है, कमीशन जा रहा है ना। तो गरीब बच्चों की बात कर रही है, यहाँ पर ही वो ग्राउंड बन रहा है, वहाँ पर गरीब बच्चे खेल रहे हैं, तो आप यहाँ पर कौन से गरीब बच्चे खेलने की बात कर रहे हैं? अरे शहर का हर बच्चा खेलेगा, वहाँ भी खेलेगा, जहाँ आपने बताया यहाँ भी खेलेगा, जिसकी जाम, लेकिन वो एमसीए में जो नहीं खेल पाएगा वो यहाँ आएगा। नहीं, उसमें डिफरेंसेस है ना। वो जो ग्राउंड जो आप बता रहे हो वो कितना बड़ा है, वो 2 से 5 साल 6 साल के बच्चे वहाँ खेलेंगे, उसके बड़े बच्चे कहाँ जाएंगे? वो जो बड़े बच्चे हैं जिनको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, वो कहाँ जाएंगे? अगर आपको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कबड्डी खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, आप आए इधर, जिसको जाना है वो जाए वहाँ। सार्वजनिक प्लेग्राउंड चाहिए हमको, हमको पैसा देके नहीं खेलना है, पहले हमको सार्वजनिक प्लेग्राउंड में खेलना है। एमसीए बाद की जरूरत है शहर की, पहले हमें बेसिक जो ग्राउंड है वो चाहिए, बेसिक ग्राउंड से ही हम ऊपर जाएंगे। हमारे पास बेसिक नेसेसिटी नहीं और आप हमको सीधा बैंड्रा कोलाबा लेके जाओगे तो मुमरा नहीं अफोर्ड कर सकता। विधायक जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उन्होंने कहा था कि ये प्लेग्राउंड रजिस्टर ही नहीं है, इनके पेपर ही नहीं है, तो क्या इसके पेपर है? लॉलीपॉप भी है, ये भी एक लॉलीपॉप। जो खुद लॉलीपॉप देते ना उनको हर इंसान लॉलीपॉप लगता है। हड़ताल मैनेज करके बिठाई गई थी। हाँ। अच्छा वो मैनेज थी तो आप आ जाते थे, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? अच्छा हाँ वो मैनेज थी। लास्ट टाइम यही मुमरा स्पोर्ट्स काउंसिल ने जब एक प्रोटेस्ट निकाला था, एक मार्च निकाला था यही प्लेग्राउंड के लिए, तब इनके ही चमचे, इनके ही दलाल कंपनी उसका हिस्सा थे। विधायक ने भेजा था जरा देख कर आओ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और आपको पता है वो कौन है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब ये मैनेज थी तो वो प्रोटेस्ट भी मैनेज था क्या? जहाँ आपके लोग दिखाई दे रहे थे, जहाँ आपके लोग बहुत आगे आ रहे थे, जहाँ आपके लोग आपकी मुखालिफत में भी बात कर रहे थे, मगर आपके पीछे क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की। मुमरा 3 किलोमीटर में सीमित है और लगभग 12-13 लाख की आबादी यहाँ पर मुमरा में है, और जब कुछ बच्चों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड के लिए तो आप लोग लड़ रहे, बेशक है, आपको कोई शक नहीं है, आप लोग उनके लिए लड़ रहे। जो आपने देखा होगा इलीगल बोलकर बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त नेता कहाँ थे? जिन्होंने लिया पैकेट वो बैठे अपने घर पर, विधायक जी के ही सब लोग थे। कहाँ है वो लोग जिनके खिलाफ विधायक जी ने विधानसभा में दाऊद इब्राहिम का लकब दिया, ना किस किस का लकब दिया, आज वो उनके साथ है। अब वो दाऊद का बंदा नहीं है, अब वो क्लीन हो गया। कलेक्शन मास्टर कौन है, कलेक्शन माफिया कौन है, वो उनको बेहतरीन पता है, उनसे पूछो। और उन्होंने तो कहा कि वो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, लेकिन ट्विटर पे ट्वीट बड़ा अच्छा करते हैं वो, फलाना जगह इलीगल बन रही है तो ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, उनके खिलाफ बोल दिया। वैसे भी उन्होंने पतंग कौन है और पतंग की डोर कौन है बता दिए ना, उनके इंटरव्यू में है, आप चेक करो। आप संभाल के बोलिए, उनकी पार्टी के लोग आपके साथ में। कौन से लोग हैं?
देखो आजू बाजू में नजर घुमाओ, दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आपकी बातें जाएगी वहां तक। आज तो आपके साथ में हाशिम, जो उनका लॉयल है पार्टी के। हाशिम, आप आज सामने साथ में हो, आज बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए आए तो क्या कहेंगे? सुनो ना, पहला तो मैं आपको बता दूं कि ये प्लेग्राउंड जो है बहुत दिन से मैं सुन रहा था, और जब लोग आंदोलन पे बैठे थे तो मैंने सोचा कि ये प्लेग्राउंड के लिए बैठे। मैं जाने वाला था, मैं असल में आजमगढ़ में था, और आने के बाद मैंने देखा, और जब मैं देख रहा हूँ कि लोग, जो मेरे यूथ के लोग हैं, वो ग्राउंड को लेकर जुड़ते जा रहे थे। अब मैंने सोचा कि मुझे भी एक राउंड मारना चाहिए इधर, ठीक है। और मेरा जस्ट ये देखिए ग्राउंड है, और सामने मेरी बिल्डिंग है, आप दिखा सकते हैं, सेकंड फ्लोर पे मेरा घर है, और ये किस्मत कॉलोनी के पीछे का ग्राउंड है, जिधर हम लोग खुद बचपन में आते थे। मोहसिन भी वही रहता है, सद्दाम भी वही रहता है। इलीगल बोल के और तुड़वा कल से हम देंगे। लोग नहीं 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 ऐसा नहीं, खेलेंगे। ऐसा कैसा हलवा है क्या? हलवा है क्या? सुनो ना, संविधान को देख नहीं नहीं नहीं, लीजिए, उनका मेरा अलग एक रिलेशन है, पार्टी से मैं हट के उनसे बात करता हूँ कभी भी। सुनो, उनका हमारा अलग रिलेशन है, पार्टी अपनी जगह है, और इधर पे यहाँ पे हमारे यूथ के लोग जब ग्राउंड को लेकर खुश हो रहे हैं, तो मुझे भी उसमें ही खुशी है कि मेरे यूथ के लोग खुश हो रहे हैं। आज वो उनको खुशी नहीं होती तो वो इधर आके इतना अपना आंदोलन छोड़ के लोग आते नहीं ना। हमारे किस्मत कॉलोनी में लोग बहुत मैच रखते हैं, बहुत मैच कराते हैं, लेकिन उनको ग्राउंड की फिक्र नहीं है। लेकिन आज उनके किस्मत के पीछे उनकी किस्मत बन गई, आज उनके किस्मत के पीछे उनको इतना अच्छा ग्राउंड मिल गया है, तो मैं उसमें चाहता हूँ जिसमें फैसिलिटी हो। अब उनको ग्राउंड मिल रहा है। अब रही बात, ये लोग बोलते हैं लीगल और इलीगल, तो मेरे को बता दो कि किधर अच्छे कागज दिखा के लोग लीगल दिए और किधर इलीगल है। देखिए कैसा है, अगर थाने महानगर पालिका के ऑफिसर्स आकर इसको देते हैं और लेते हैं तो वो जवाबदारी उनकी बहुत बड़ी होती है। भाई, आप भी मान रहे कि जो काम आमदार ने नहीं कर पाया वो नजीब, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जिसने दिया दिया, जो तुम्हारे दुख दर्द में आके तुम्हारे लिए खड़ा है, आप उसको ही गुरु मानोगे, मैं ये समझता हूँ। तो मैं यही समझूंगा कि मेरे यूथ के लोग जो मैच खेलने के शौकीन होते हैं वो ग्राउंड को लेकर खुश है, तो मैं भी उसमें ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे उनको रोज देखना और उनको मुझे रोज देखना, दोनों को एक दूसरे को देखकर चलना है। आने वाले आएंगे, बहुत बातें करेंगे और जाएंगे। और रही बात, अभी लोग बोलेंगे आप इस पार्टी के उस पार्टी के, तो कुछ ऐसा नहीं है, सब बादाम काजू डाल के खीर बन चुकी है, तो सब खा रहे हैं ना, तो वैसे ही अब मैं भी हूँ। तो ये मैंने बहुत देख लिया अभी कितने हमारे किस्मत के लोग किधर किधर काम निकालने जा रहे हैं। मैंने भी 2-3 कटिंग निकाला हूँ, वो तो इलेक्शन में बताऊंगा मैं उनके सेक्शन, लेकिन अभी मेरा मुंह बंद था, अभी खुल चुका है। और रही बात मैदान को लेकर, मेरे यूथ के लोग जहाँ खुश रहेंगे उधर मैं खुश रहूंगा। पार्टी गई अपनी जगह है और मेरे यूथ के लोग अपनी जगह है। कल जफर भाई ने 2 टीम बनाई है, तो क्या आप कौन सी टीम में शामिल होने वाले? देखिए मैंने सुना टीम जो आप बोल रहे हो ना, मैं सुन लिया हूँ, लेकिन शमीम भाई को हट के ही मैं हमेशा जोड़ता हूँ, क्योंकि उनका मेरा रिलेशन सबको पता है अलग है, पार्टी से हट के है। ये बात मैं आज आपको वापिस बता देता हूँ। मैम, जिस तरह अभी भाई ने बोले, क्या वो टीम में शामिल हो गए आपके? देखो, कम से कम वो सच के साथ तो है, कम से कम सब कुछ अपनी जगह, विधायक अपनी जगह। खुशी की बात यह है कि जो शहर का फायदा हो रहा है, शहर की तरक्की हो रही है, उसमें वो शाना बशाना खड़े तो है ना, वो नौजवानों के साथ चापलूसी तो नहीं कर रहा है। प्लेग्राउंड मिला, जायजा ले लेंगे तमाम नौजवान किस्मत के, मोहसिन, सद्दाम, हाशिम, ये आज आए ना यहाँ। इनका घर कोई विधायक नहीं चला रहे, इनका घर ये खुद मेहनत करके चला रहे हैं, और ये हमारा वार्ड है, वहाँ स्लॉटर हाउस है। किस्मत के बच्चे आगे बढ़ेंगे ना। हाँ। मैं इसलिए ज्यादा खुश हूँ, उसकी वजह बता देता हूँ। किस्मत में अब हम लोगों ने खेला है, अब हमारे ये 2 बच्चे, वो 12 साल का हो गया, अब वो खेलने के लिए, मोहसिन का भी बेटा है और भी सबके बच्चे, जो नए बच्चे उन लोग नहीं खेल पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ थी। हमारी अपनी सोच को, हमारे पीछे ग्राउंड मिल गया है, वो बच्चे खेलेंगे, इससे अच्छी बात और क्या। वो कौन ला कर दिया, किसने ला कर दिया, कार से ला कर दिया। भाई किसी को भूख लगी है, तुम खाना खिला दो, भूख का कोई धर्म नहीं होता। मंदिर के आगे से भी खाता है आदमी, मस्जिद के आगे से भी खाता है। ओके, इसलिए इंसानियत के लिए भाई अच्छा काम हुआ, उसको अच्छा ही बोलेंगे। मोहसिन भी कुछ बोलना चाह रहा है। बोलो। बहुत अच्छा काम हुआ। ये कैसा है, एमसीए तो दिए है, वो प्राइवेट है, उसमें सब लोग नहीं खेल पाएंगे। जो गरीब बच्चे हैं उन लोग के लिए भी ग्राउंड लाजिम है, समझो। और यहाँ पे जो पीछे जो आप लोग अभी बोल रहे थे, छोटा सा प्ले ग्राउंड है, वो 3 से 5 साल के बच्चे लोग के लिए स्लाइडिंग से, तो वहाँ पे बड़े लोग तो खेल नहीं पाएंगे क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह ना, तो उसके लिए एकदम बेस्ट ग्राउंड है ये। और इधर खिड़की टूटने का डर नहीं है, किसी के तो आप दरवाजे का लोग डर जो नहीं बोल रहे है, हो, गटर नींद का नाला डर बाजू में है, एयरपोर्ट के बाजू में पूरी धारा भी है, और फ्लाइट उतर जाता बराबर। पत्रकार कोई नहीं बोल रहा है, पत्रकारों को आपका तो वही विरोधी आप बोल रहे हैं, विरोधी। आप जवाब दे दीजिएगा, एयरपोर्ट के बाजू में भी धारा भी है, वहाँ पे फ्लाइट उतर जाता है, तो यहाँ से
कोई वो ऑप्शन विरोधियों का काम है सिर्फ बोलना। शहर में काम करो, काम हम लोग रखेंगे शहर में काम करो। किस्मत का ही रखेंगे। जो जफर भाई ने टीम बनाई है वो मैच कब होगा? अरे वो साथ में खेलेंगे ना, वो साथ में खेलेंगे। वो पहले मैच नहीं होगी, वो पहले कबड्डी होने वाली है। पहले कबड्डी होगी, वो अलग मैच होगी। वो अलग मैच। मम्मू भाई क्या कहेंगे आप इस प्लेग्राउंड को लेकर? अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी मैं नया मैडम से सवाल किया कि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है खेलने की बराबर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम जो मैं लोगों को व्हाट्सएप पे बोलता था ना कि मैं चाहता हूँ यूथ ग्रुप खड़ा हो और यूथ ग्रुप सवाल करने वाला बने, तो इतना तो हुआ कि मेरे बोलने पे यूथ सवाल करने वाला बना। लेकिन अगर जो सवाल जो कर रहे ना, अगर वो सही तरीके से सवाल करे ना तो बहुत बेहतर रहेगा। मेरी उनसे ये बात है कि वो अगर ये सवाल कर रहे कि यहाँ पे छोटा ग्राउंड है, यहाँ पे पूरा छक्का चौका नहीं मारा जाएगा, तो ये सवाल तो ये मिल गया, इसके बाद तुम करे। लेकिन इससे पहले आपने विधायक के पास थे, खड़े रहते थे रात दिन वहां पे ना, तो उनको विधायक को सवाल तो करने का था कि 2009 में यहाँ पे जब वो आया था कांग्रेस के लीडर, उन्होंने दे चुके थे, तो आपने 16 साल में ये हमारे को एक बार करके दिया क्यों नहीं? इसको क्यों ऐसा छोड़ के रखा कि आज दूसरे के हाथ से हमारे को हैंड ओवर लेना पड़ रहा है और हमारे को उसकी चीज में खाना पूसी करना पड़ रही है? आप वहां का सवाल क्यों नहीं करते? घास वाला के अंदर जो एक ग्राउंड बनाया, गार्डन बनाया गया था, तो आप उनसे सवाल तो करो कि ये गार्डन तोड़ क्यों किया गया है? हमारे पैसे से टैक्स लग गया ना, तो जब सवाल करने वाले बने हो तो वहां सवाल करो ना कि ये टूटा क्यों? गार्डन वापस चालू हुआ ना वहाँ पे? हाँ, तो टूटा क्यों? आज वापस से वो टैक्सों के पैसे हमारे ही लगेंगे, तो हमारे टैक्सों का दुरुपयोग किया जा रहा है कोई ना कोई तो पहले उन पे कंप्लेंट कर रहा था। अरे भाई, कंप्लेंट क्या कर रहा था कि वहां पे क्या चीज की जगह क्या बन रहा है ना, जिस चीज का रिजोल्यूशन, तो आपने वहां पे आप जब सवाल करने वाले बने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुमरा का यूथ सवाल करने वाला बना, और सवाल करने वाले बनो तब ये सुधरेंगे। लेकिन सवाल करने वाले जब बने हो तो ये भी तो सवाल करो, ये सवाल करो कि कब्रिस्तान के अंदर ऐसी गलत मिट्टी सर क्यों आई, क्यों हमारे वालों ने हमारे मुर्दों को सड़ाया? सवाल करो कि हॉस्पिटल हमारे 154 करोड़ रुपए के टैक्सों के पैसे से बना, आपने उसको प्राइवेट क्यों कर दिया? ये भी सवाल करो। सवाल करो कि एमसीए को आपने क्यों दिया जब एक पब्लिक यहाँ पे खेलने वाली जिनके पास पैसे नहीं है, और आप हर चीज में शमीम भाई को आगे करके शमीम भाई को बोलते थे जाके बोल दो लाइट टोरेंट नहीं आने वाला, मेरी लाश पे से कुछ, वो बेचारा आके गरीब बोल देता है, फिर आप डाल देते हो टोरेंट। आप बोल देते हो कि जाओ बोल दो कि फ्री है, अभी आपने बोल दिया कि उसके अंदर पैसा लगेगा। आप हर मर्तबा वो शमीम भाई एक बोला वाला आदमी को यूज क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मालूम है? ताकि मुमरा के लोगों में, हमारे यहाँ के लोगों की छवि खराब हो। आप व्हाइट कॉलर बन के बैठो और आप चाहते हो कि मुमरा के लोग आपस में लड़ते रहे। आज बेचारा हर कोई विधायक से सवाल नहीं कर रहा है, हर एक सवाल कर रहा है शमीम भाई क्या हुआ, तुमने बोले थे मेरी लाश पे से गुजरेगी। सवाल उनसे क्यों नहीं किया जा रहा है? तो आप लोग जब उनके पास बैठते हो उनसे सवाल करो कि ये सारी एम गेट तुमने बनाए माइनॉरिटी फंड से, माइनॉरिटी फंड इसके लिए आता है, स्कूल कॉलेज बनाओ। आप सवाल करो कि हमारे माइनॉरिटी फंड को क्यों खाया गया और एक एम गेट बना दिया गया, उसकी जगह स्कूल बना दिया, आज हमारा बच्चा पढ़ता। तो सवाल करने वाले बने हो। मेरी मतलब जो बातें थी आज बच्चे लोग के भी समझ में आई, लोगों के समझ में आई, तो सवाल करो। सवाल जहां खड़े हो उनसे करो कि दिया क्यों नहीं जो दूसरे से लेना पड़ा, और आज ले लिया, जब उन्होंने दे दिया तो उसके लिए हम लोग को गाड़ी करने क्यों भेज रहे हो? उनसे सवाल करो पहले कि हम लोग तुमने ग्राउंड अगर ये जब 2009 में हमारे को दे चुके थे तो 16 साल हमारे को रखड़ा के हमारे पैसे टर्फ में क्यों लगाने दिए? ये टर्फ सारे उन लोगों के आदमी लोग का है, उनको पैसे जाने के, इसके लिए वैसे ही यहाँ पे स्लेटर हाउस गुल कर दिया गया। क्यों? कि स्लेटर हाउस के टाइम पे मंडी लगती कुर्बानी के टाइम पे, और उसमें एक आदमी 30-30 40-40 लाख कमाता, कौन? उनके वाले। तो उसके लिए यहाँ से स्लेटर हाउस भी गुल करा गया, उसके लिए यहाँ पे टर्फ लाया गया कि भाई तुम टर्फ के अंदर पैसे दो। सिर्फ हमारे पैसों का सत्यानाश करने के लिए ये टीम कर रही है। मैं चाहता हूं सवाल करने वाले बने हो, सवाल करो, लेकिन सबसे पहले जहां बैठते हो और जो जीता हुआ उससे सवाल करो कि हमारी ये सारी चीजें अभी तक क्यों नहीं दी गई और अब उस पर बैठ के कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है।